इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चेक कंस्ट्रेंट कैसे यूज होता है। अगर आप एसक्यूएल को माई एसक्यूएल इंटरफेस में यूज कर रहे हो तो चेक माइट नॉट वर्क प्रॉपर्ली, बट अगर आप इसको और किसी डीबीएमएस में यूज कर रहे हो तो वो आपका प्रॉपर वहां पर आपको रिजल्ट्स देगा। सो एज द नेम सेज, चेक का पर्पस क्या है? चेक का पर्पस है वैल्यू को चेक करना बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। सो अगर आप एक टेबल बना रहे हो और आप उसमें चाहते हो कि एक रिस्ट्रिक्शन ऐड करो कि भाई इस तरह की वैल्यू ही ऐड हो सकती है, बेसिकली हमारे पास एक टर्म होती है डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट। ठीक है, डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि आपके पास एक कॉलम है और उस कॉलम के अंदर क्या पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज हम अलाउ करना चाहते हो। सो व्हाट पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज आर अलाउड इन अ कॉलम इज सेड टू बी डोमेन ऑफ दैट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो वो आप इसके थ्रू चेक कर सकते हो। जैसे आपने क्रिएट टेबल कमांड जो है वो स्टार्ट की, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और आपने इसके अंदर बाकी के सब कॉलम्स वगैरह देने शुरू किए। यहीं पे आपने लिखा मार्क्स इंटीजर, और इसके आगे मैंने लिख दिया चेक। चेक के अंदर क्या लिखा? मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100, या अगर आप सिर्फ मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100 लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, कॉमा एंड देन गिव द नेक्स्ट कॉलम। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू राइट दी चेक कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब होगा क्या कि जब हम इसके अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे तो आप आगे जाके डीएमएल स्टेटमेंट्स पढ़ोगे जिसमें इंसर्ट इनटू कमांड है, जिसकी हेल्प से हम टेबल में डेटा इंसर्ट करते हैं। सो अगर तो वो डेटा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब अगर आपके मार्क्स 1 से 100 के बीच में है तो वो एक्सेप्ट हो जाएंगे और टेबल में स्टोर हो जाएंगे। बट अगर आपके मार्क्स की वैल्यू 1 से 100 के बीच में नहीं है, मींस इट डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन। सो इफ इट डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन इट विल गिव यू एन एरर, और वो रो इंसर्ट नहीं होगी। सो अगर आपकी वैल्यू रेंज में नहीं है तो वो उसको इंसर्ट नहीं करेगा। दैट इज द पर्पस ऑफ चेक कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो इसको आप ऑर्डर टेबल से अगर दे रहे हो तो मॉडिफाई की हेल्प से दे सकते हो। एंड चेक कंस्ट्रेंट बेसिकली हम डोमेन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए ही देते हैं कि हमें कौन कौन से सेट ऑफ वैल्यूज जो है वो अलाउ करनी है और कौन सी सेट ऑफ वैल्यूज अलाउ नहीं करनी है। सो दैट इज चेक कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल।